5 दिन का राजा। एक दिन जंगल में एक भेड़िया और एक जंगली बैल आपस में बातें कर रहे थे। अरे सुनो ना बैल भैया, मैं कल वैद्य जी से मिलकर आया था। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। उन्होंने कहा कि अब मैं बस कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। क्या? कुछ ही दिनों का मेहमान? लेकिन भेड़िया भाई, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो। और अब जो थोड़े बहुत दिन बचे हैं उन्हें मैं खुशी और सुकून से बिताना चाहता हूँ। तो बताओ भेड़िया भाई, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ तो बेझिझक कहना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी मदद कर सकूं। मेरी एक आखिरी इच्छा है। मैं 5 दिनों के लिए जंगल का राजा बनना चाहता हूँ। कहते हैं मरने वाले इंसान की आखिरी इच्छा ज़रूर पूछी जाती है और उसे पूरा करने की कोशिश भी की जाती है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी ये आखिरी इच्छा पूरी हो जाए। ये तुम क्या कह रहे हो भेड़िया भाई? तुम्हें पता है ना, अगर शेर सिंह को ये बात पता चल गई तो वो तुम्हें जान से मार देगा। जंगल का राजा बनना इतना आसान नहीं है। क्या तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी करने में मेरी मदद भी नहीं करोगे? बस जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना, तभी मैं 5 दिनों के लिए राजा बन पाऊंगा। मैं वादा करता हूँ मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। बस मेरी ये आखिरी इच्छा पूरी कर दो। लेकिन मैं शेर सिंह से झूठ नहीं बोल सकता, और अगर उन्होंने मानने से इनकार कर दिया तो फिर क्या होगा? आखिरकार भेड़िया अपनी बातों से बैल को मना ही लेता है। फिर वो उसे पूरा प्लान समझाता है कि शेर सिंह के सामने क्या कहना है, कैसे कहना है और किस तरह बात करनी है। इसके बाद बैल हिम्मत जुटाकर शेर सिंह से मिलने के लिए उसकी गुफा की ओर चल पड़ता है। महाराज, मैं आपके प्रिय मित्र चीते की ओर से एक जरूरी संदेश लेकर आया हूं। उन्होंने कहा था कि ये बात मैं सीधे आपके पास आकर ही बताऊं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ बताओ बैल, आखिर ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो मेरे मित्र चीते ने तुम्हारे हाथों भेजी है? महाराज, चीता बहुत बुरी तरह घायल हो गया है। उसके जंगल में एक दूसरा चीता आ गया था। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। इसमें आपका मित्र गंभीर रूप से घायल हो गया। अब वो आपसे जल्द मिलना चाहता है। उसने कहा है कि आप तुरंत उसके पास पहुंचे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर मैं वहां जाऊं तो पहुंचने में ही 2 दिन लग जाएंगे। फिर अपने मित्र के साथ कम से कम 1 दिन रुकना पड़ेगा और वापस लौटने में भी 2 दिन लगेंगे। पूरे 5 दिनों तक मैं जंगल को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। मेरे पीछे से इस जंगल की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? अरे भेड़िया, तुम्हें क्या हुआ? तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे। तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? महाराज, मैं कल वैद्य जी के पास गया था। उन्होंने मेरी जांच करके कहा कि अब मैं बस कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। अब मेरी केवल एक आखिरी इच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। यही सोचकर मैं बहुत उदास हूँ। मुझे बताओ भेड़िया, मैं इस जंगल का राजा हूं। इस जंगल के हर जीव की खुशी और सुरक्षा का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बिना झिझक मुझे बताओ। मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। महाराज, मेरी बस एक आखिरी इच्छा है। मैं 5 दिनों के लिए इस जंगल का राजा बनना चाहता हूँ। मैं वचन देता हूँ कि उन 5 दिनों में कोई गलत काम नहीं करूँगा और जंगल के सभी नियमों का पालन करूँगा। मैं बस अपने जीवन के आखिरी दिन सम्मान और खुशी के साथ बिताना चाहता हूँ, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। अरे वाह, इससे तो एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। मैं अपने मित्र चीते से भी मिलाऊंगा और मेरी गैर मौजूदगी में जंगल की देखभाल भी होती रहेगी। ऐसा करो, जंगल के सभी जानवरों को एक जगह इकट्ठा कर लो। मुझे सबके सामने एक महत्वपूर्ण ऐलान करना है। जी महाराज, जैसा आपका आदेश। अभी सभी जानवरों को तुरंत बुलाता हूँ। इसके बाद जंगली बैल पूरे जंगल में जाकर सभी जानवरों को खबर देता है। कुछ ही देर में जंगल के सभी छोटे बड़े जानवर एक ही जगह इकट्ठा हो जाते हैं।
मेरे प्यारे जंगलवासियों, मुझे आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात कहनी है। मैं अपने प्रिय मित्र चीते से मिलने कुछ दिनों के लिए उसके जंगल जा रहा हूं। वहां मुझे एक जरूरी काम भी है, इसलिए मुझे लौटने में पूरे 5 दिन लगेंगे। मेरी अनुपस्थिति में जंगल की व्यवस्था बनी रहे, इसलिए मैं इन 5 दिनों के लिए भेड़िया को जंगल का राजा घोषित करता हूं। मुझे विश्वास है कि वो आप सभी की रक्षा करेगा और पूरे जंगल का ईमानदारी से ध्यान रखेगा। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? एक भेड़िया पूरे जंगल की जिम्मेदारी कैसे संभाल पाएगा? और आपके रहते किसी दूसरे को जंगल का राजा बनते देखना हमें ठीक नहीं लग रहा। हमारे लिए तो आप ही इस जंगल के सच्चे राजा हैं। मैं अपना फैसला कर चुका हूं। अगले 5 दिनों तक भेड़िया ही इस जंगल का राजा रहेगा। यदि किसी को मेरे इस निर्णय पर आपत्ति है या मेरे खिलाफ कुछ कहना है तो वो अभी सामने आ जाए। लोमड़ी इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन शेर सिंह के निर्णय के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी, इसलिए वो भी चुप रह गई। इसके बाद भेड़िया 5 दिनों के लिए जंगल का राजा बन गया और शेर सिंह अपने मित्र चीते से मिलने दूसरे जंगल के लिए रवाना हो गया। अरे वाह बैल, तुमने तो कमाल कर दिया। आखिरकार मैं जंगल का राजा बन ही गया। अब पूरे 5 दिनों तक इस जंगल में सिर्फ मेरा ही राज चलेगा और सभी जानवरों को मेरे आदेश मानने होंगे। जी महाराज, लेकिन ऐसे तो कोई मजा नहीं आ रहा। कुछ ऐसा कीजिए कि पूरे जंगल में बस आपकी ही चर्चा हो, हर जानवर आपके नाम की बातें करे और सबको पता चल जाए कि अब जंगल का नया राजा कौन है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं कि पूरे जंगल में मेरी ही चर्चा हो। अरे हाँ, एक काम करता हूँ, मैं आज से जंगल में एक नया नियम लागू करता हूँ। तुम अभी जाओ और सभी जानवरों को एक जगह इकट्ठा करो। मुझे पूरे जंगल के सामने एक बड़ा ऐलान करना है। जंगली बैल पूरे जंगल में जाकर सभी जानवरों को खबर देता है। कुछ ही देर में छोटे बड़े सभी जानवर एक ही जगह इकट्ठा हो जाते हैं। मेरे प्यारे जंगलवासियों, जैसा कि तुम सब जानते हो, अब मैं तुम्हारा नया राजा हूँ और राजा होने के नाते नए नियम बनाना मेरा अधिकार है। इसलिए आज से मैं एक नया नियम लागू करता हूँ। अब से यदि किसी भी दूसरे जंगल का कोई जानवर हमारे जंगल में आएगा तो उसे घुसपैठिया माना जाएगा और बिना किसी देरी के उसे पकड़कर सीधे कैद खाने में डाल दिया जाएगा। यही मेरा आदेश है। महाराज, ये नियम बिल्कुल उचित नहीं है। आप किसी से उसकी आजादी नहीं छीन सकते। अगर हम कभी दूसरे जंगलों में जाते हैं तो वहां के जानवर भी हमारे जंगल में आ सकते हैं। सिर्फ किसी दूसरे जंगल से आने की वजह से किसी को घुसपैठिया मानकर कैद करना सही नहीं होगा। तुम जंगल के राजा से जुबान लड़ाने की हिम्मत कर रहे हो। मैंने जो फैसला सुना दिया वही इस जंगल का नियम है। अब इस पर कोई बहस नहीं होगी। जो भी मेरे आदेश का पालन नहीं करेगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। भेड़िए की बात सुनकर पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। उसके सामने बोलने की हिम्मत किसी भी जानवर में नहीं थी। सभी चुपचाप खड़े रहे, लेकिन मन ही मन कोई भी उसके इस नए नियम से खुश नहीं था। सबको लग रहा था कि ये फैसला बिल्कुल गलत है। ये भेड़िया खुद को समझता क्या है? राजा बनते ही मनमाने नियम बनाने लगा। शेर सिंह का ये फैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं था। पता नहीं अगले 5 दिनों में ये और क्या क्या करेगा। हम तो बस देख ही सकते हैं, और क्या करें। वाह महाराज, आपने तो कमाल का नियम बनाया है। सचमुच आप बहुत महान राजा हैं। आपके जैसा बुद्धिमान और दूरदर्शी शासक पूरे जंगल में कोई नहीं है। वो तो मुझे पहले से ही पता है, लेकिन अभी भी मुझे असली राजा बनने वाला एहसास नहीं हो रहा। मुझे कुछ और बड़ा, कुछ और चटपटा करना है ताकि पूरा जंगल मेरा नाम याद रखे। तुम जाओ, एक बार फिर सभी जानवरों को यहाँ इकट्ठा करो। मुझे एक और नया ऐलान करना है।
तो मेरे प्यारे जंगलवासियों, कैसे हो तुम सब? मैं आज एक और नया नियम लेकर आया हूँ। आज से दक्षिण दिशा वाली नदी पर सिर्फ मेरा अधिकार होगा। अब उस नदी से कोई भी जानवर पानी नहीं पिएगा और न ही वहाँ किसी का आना जाना होगा। जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। महाराज, ये बिल्कुल गलत है। उस दक्षिण वाली नदी से ही जंगल के कई जानवर अपनी प्यास बुझाते हैं। दूसरी नदी बहुत दूर है, वहां छोटे और कमजोर जानवर पहुंच ही नहीं सकते। कृपया अपना ये फैसला बदल दीजिए। ये नियम पूरे जंगल के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर देगा। तुम हर बार मेरे फैसलों पर सवाल उठाते हो। अगर तुम्हें इस जंगल में रहना है तो चुपचाप मेरे आदेश मानो, वरना इसी वक्त मैं तुम्हें इस जंगल से निकलवा दूंगा। याद रखो, जब तक मैं राजा हूं, मेरे फैसले ही अंतिम होंगे। बैल, ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। ध्यान रखना, आज के बाद कोई भी जानवर मेरी नदी से पानी ना पिए। जी महाराज, जैसा आपका आदेश, मैं पूरी निगरानी रखूंगा। चीते भाई, कैसे हो तुम? आखिर किसके साथ लड़ाई हो गई थी तुम्हारी? मुझे सारी बात बताओ। मेरी किसी से लड़ाई? अरे शेर सिंह, तुम कैसी बातें कर रहे हो? जरा ध्यान से मुझे देखो। मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। मुझे तो कोई चोट भी नहीं लगी। आखिर तुम्हें किसने कहा? क्या? तुमने ही तो एक जंगली बैल के हाथ मेरे पास संदेश भिजवाया था कि तुम बुरी तरह घायल हो और मुझे तुरंत बुलाया है। अगर तुमने ऐसा कोई संदेश नहीं भेजा तो फिर... शेर सिंह, तुम्हारे साथ जरूर किसी ने बहुत बड़ा मजाक किया है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल चकाचक हूं। मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं यहाँ आराम से और खुशी खुशी रह रहा हूँ। हाँ, अब मुझे सब समझ में आ गया। मेरे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। मुझे तुरंत अपने जंगल वापस लौटना होगा। हम फिर कभी आराम से मिलेंगे। अपना ध्यान रखना मित्र। ये सुनते ही शेर सिंह को पूरा सच समझ में आ गया। उसे एहसास हो गया कि ये सब भेड़िए और बैल की सोची समझी चाल थी। वो बिना एक पल भी गवाए पूरी रफ्तार से अपने जंगल की ओर दौड़ पड़ा। अपनी तेज रफ्तार के कारण वो उसी दिन अपने जंगल पहुंच गया। रुकिए, आप जंगल के अंदर नहीं जा सकते। हमारे भेड़िया महाराज ने नया नियम बनाया है कि अगर कोई भी दूसरे जंगल का जानवर उनकी अनुमति के बिना इस जंगल में प्रवेश करेगा तो उसे घुसपैठिया माना जाएगा। इसलिए बिना महाराज की इजाजत के आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा असली राजा शेर सिंह हूं। हटो मेरे रास्ते से। अपने ही जंगल में मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अभी के अभी रास्ता छोड़ दो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम चाहे कोई भी हो, लेकिन इस समय हमारे राजा भेड़िया महाराज हैं। उनके आदेश के अनुसार बिना अनुमति जंगल में आने वाला हर बाहरी जानवर घुसपैठिया माना जाएगा। इसलिए अब मैं तुम्हें गिरफ्तार करके सीधे कैद खाने में ले जाता हूँ। इसके बाद जंगली बैल भेड़िया के आदेश का पालन करते हुए शेर सिंह को पकड़ लेता है और उसे जंगल के कैद खाने के एक मजबूत पिंजरे में बंद कर देता है। नमक हराम कदे, अब यहाँ क्या करने आए हो? लगता है तुम सब के सब भेड़िए के साथ मिल गए हो। अपने ही असली राजा के साथ विश्वासघात कर दिया। लेकिन याद रखना, इस धोखे की सजा तुम सबको जरूर मिलेगी। नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। हम में से कोई भी भेड़िए के साथ नहीं है। हम सब चुप इसलिए रहे ताकि आपको अपनी गलती का एहसास हो सके। लेकिन अब चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक ऐसा योजना है जिससे आप फिर से इस जंगल के राजा बन जाएंगे। इसके बाद गधा चुपके से शेर सिंह को अपनी पूरी गुप्त योजना समझा देता है। योजना सुनकर शेर सिंह के चेहरे पर फिर से उम्मीद की मुस्कान लौट आती है। महाराज, क्या आपको पता है कि पूरे जंगल में आपके खिलाफ बगावत की तैयारी चल रही है? कई जानवर आपके नए नियमों से नाराज हैं और छिपकर आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं।
मुझे लगा ये बात आपको तुरंत बता देनी चाहिए। क्या मेरे खिलाफ बगावत? चलो अभी इसी वक्त मुझे वहां लेकर चलो। मैं उन सबको दिखा देता हूँ कि जंगल के राजा से टकराने का अंजाम क्या होता है। नहीं नहीं महाराज, ऐसे नहीं। वहां बहुत सारे जानवर हैं और आप अभी अभी राजा बने हैं। बिना सोचे समझे वहां जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन मेरे पास एक ऐसा उपाय है जिससे बिना किसी लड़ाई के आप उन सबको अपने सामने झुका सकते हैं। अगर आप सुनना चाहें तो। हाँ जल्दी बताओ। महाराज, वे लोग राजा के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। अगर आप अभी के लिए शेर सिंह को फिर से राजा घोषित कर दें तो सारी बगावत उसी समय खत्म हो जाएगी और आप खुद राजमंत्री बन जाइए। साथ ही एक नया नियम बना दीजिए कि आगे से जंगल में राजा चुनने का अधिकार केवल राजमंत्री के पास होगा। फिर जब सब शांत हो जाए तो आप जब चाहे दोबारा खुद राजा बन सकते हैं। अरे वाह गधे, तुम तो बड़े समझदार निकले। इस योजना से मेरा कोई नुकसान भी नहीं होगा और सही समय आने पर मैं फिर से राजा भी बन जाऊंगा। मुझे तुम्हारा ये विचार बहुत पसंद आया। अब तुम जाओ और जंगल के सभी जानवरों को एक जगह इकट्ठा करो। मुझे सबके सामने एक महत्वपूर्ण ऐलान करना है। गधे और शेर सिंह की योजना काम कर गई थी। अब आएगा भेड़िया को मजा। सुनो जंगलवासियों, मैं तुम्हारा राजा भेड़िया आज एक नया नियम घोषित करता हूँ। आज से इस जंगल का राजा मैं नहीं बल्कि शेर सिंह होगा और मैं इस जंगल का राजमंत्री बनूंगा। साथ ही आज से एक और नया नियम लागू होता है। जंगल में राजा चुनने का अधिकार केवल राजमंत्री के पास होगा। भेड़िया, मुझे इस योग्य समझने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस जंगल का राजा हूं और अब से इस जंगल के सभी नियम बनाने का अधिकार केवल मेरा होगा। मेरा पहला फैसला यह है कि हमारे जंगल को किसी राजमंत्री की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसी क्षण से मैं तुम्हें राजमंत्री के पद से हटाता हूं। आज से तुम्हारे सारे अधिकार समाप्त किए जाते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो शेर सिंह? मैं अभी इसी वक्त तुम्हें राजा के पद से हटाता हूं। तुम मुझे नहीं हटा सकते भेड़िया, क्योंकि मैं अभी अभी राजमंत्री वाला नियम खत्म कर चुका हूं। अब इस जंगल में राजमंत्री का कोई पद ही नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम अपने लालच और घमंड में इतने अंधे हो चुके हो कि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आया, मूर्ख भेड़िए। सैनिकों, इसे तुरंत पकड़ो और कैद खाने में डाल दो। इसके बाद भेड़िए को पकड़कर एक मजबूत पिंजरे में बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है। अब बताइए, आपको ये कहानी कैसी लगी? बेरहम राजा। भानगढ़ के जंगल में एक शेर रहता था। उसके 2 गुलाम थे, एक लोमड़ी और एक गधा। वो शेर बहुत ही घमंडी और गुस्सैल स्वभाव का था। वो कभी भी लोमड़ी और गधे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। इतना समय कहाँ लगा रहे हो? अभी तक मेरा खाना तैयार नहीं हुआ क्या? जल्दी करो। अगर आज भी देर हुई तो तुम दोनों को ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। बस महाराज, अभी लेकर आते हैं। खाना लगभग तैयार हो चुका है। कृपया बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी हाजिर करते हैं। पता नहीं तुम दोनों क्या करते रहते हो। तुम मेरे गुलाम हो और तुम्हारा काम है मुझे समय पर खाना देना। ये बात अच्छी तरह समझ लो। अगर आगे से जरा भी लापरवाही हुई तो तुम दोनों को कड़ी सजा मिलेगी। कुछ ही देर बाद लोमड़ी स्वादिष्ट खाना शेर के सामने परोस देती है। लेकिन खाना मिलने के बाद भी शेर का गुस्सा शांत नहीं होता। वो खाते खाते भी लगातार बड़बड़ाता रहता है और दोनों को ताने सुनाता रहता है। तुम दोनों खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, अभी इसी वक्त शाम के खाने के लिए जंगल से ताजे फल इकट्ठे करके लाओ। और सुनो, जब तक सारे फल लेकर वापस नहीं आओगे
मेरे सामने मत आना। अब तुरंत यहाँ से निकल जाओ, ना समझो। महाराज, हमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए थोड़े थक गए थे। लेकिन अगर आपका यही आदेश है तो हम अभी जंगल में जाकर आपके लिए शाम के खाने के फल लेकर आते हैं। हाँ हाँ, अब यहाँ खड़े मत रहो, जल्दी निकलो। मुझ पर कोई एहसान मत जताओ। और सुन लो, अगर फल लाने में जरा भी देर हुई तो आज तुम दोनों को खाना भी नहीं मिलेगा। इसके बाद लोमड़ी और गधा चुपचाप जंगल की ओर फल इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों पूरे रास्ते शेर के बुरे व्यवहार के बारे में सोचते रहते हैं और मन ही मन बहुत दुखी होते हैं। मैं तो बहुत तंग आ गया हूं। आखिर हमने ऐसा कौन सा पाप किया था कि हमें आजादी से जीने का हक भी नहीं मिला। हर समय शेर की गुलामी करनी पड़ती है। न अपनी मर्जी से कहीं जा सकते हैं, न चैन से 2 वक्त का खाना खा सकते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अभी इन बातों का समय नहीं है। तुम जल्दी से फल और लकड़ियाँ इकट्ठा करो, तब तक मैं पास की नदी से पानी लेकर आती हूँ। इसके बाद दोनों बिना समय बर्बाद किए अपने अपने काम में लग जाते हैं। लोमड़ी पानी लेने चली जाती है और गधा फल व लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगता है। दोनों जानते थे कि अगर जरा भी देर हुई तो शेर फिर से उन पर गुस्सा करेगा और डांटने लगेगा। अरे, तुम तो वही लोमड़ी हो ना जो शेर की गुलाम है। सच कहूं तो तुम्हारी भी कोई जिंदगी नहीं है। दिन रात बस शेर के आदेश मानती रहती हो। हाँ, मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन में ही शेर को बेच दिया था। आज तक समझ नहीं आया कि कोई अपने ही बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। खैर, अब जो किस्मत में लिखा था वही हो रहा है। लगता है हमारी पूरी जिंदगी इसी गुलामी में बीतने वाली है। लेकिन तुम कब तक ये सब सहती रहोगी? कभी न कभी तो तुम्हें अपने लिए आवाज उठानी ही पड़ेगी। अगर तुम हमेशा डरती रहोगी तो तुम्हारी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। उधर दूसरी तरफ गधा जंगल में एक भेड़ से बातें कर रहा था। वो भी अपना दुख उसके सामने बयां कर रहा था और मन की सारी बातें उसे बता रहा था। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारी हालत ऐसी हो गई है कि अब तो कोई हमसे बात करना भी पसंद नहीं करता। जहां भी जाते हैं सब हमारा मजाक उड़ाते हुए यही कहते हैं, देखो ये तो शेर के गुलाम हैं, गुलाम। ऐसी बात नहीं है, मैं भी तो तुमसे बात कर रही हूँ। लेकिन अगर तुम खुद अपने लिए आवाज नहीं उठाओगे तो लोग सच में तुम्हें हमेशा एक गुलाम की नजर से ही देखेंगे। एक बार हिम्मत करके कोशिश तो करो। मुझे पूरा विश्वास है कि जंगल के सभी जानवर तुम्हारा साथ देंगे। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। अब और चुप रहकर कुछ नहीं बदलेगा। मैं आज ही लोमड़ी से इस बारे में बात करूंगा। अगर हम दोनों साथ खड़े हो जाएं, तो शायद अपनी जिंदगी बदल सकें। उधर लोमड़ी और गधा औचिन अपने काम खत्म करके वापस लौट रहे थे। दोनों के मन में एक ही बात चल रही थी। वे एक दूसरे से अपने दिल की बात कहना चाहते थे। लीजिए महाराज, आपका पानी, और हम शाम के खाने के लिए फल और लकड़ियाँ भी ले आए हैं। मैंने तुम दोनों से साफ कहा था कि देर नहीं होनी चाहिए। मैं तो कब का खाना खाकर खत्म भी कर चुका हूँ। अब ये कोई समय है मेरे लिए पानी लेकर आने का? तुम दोनों बिल्कुल बदतमीज और निकम्मे हो, इसलिए आज की सजा सुन लो। आज रात तुम दोनों में से कोई भी खाना नहीं खाएगा। तुम दोनों को भूखे पेट ही सोना होगा। महाराज, मैं पेड़ से लकड़ियां तोड़ते समय गिर गया था। इसी वजह से थोड़ी देर हो गई। हमारा आपको नाराज करने का कोई इरादा नहीं था। कृपया हमें माफ कर दीजिए। हाँ महाराज, और मैं जब नदी पर पानी भरने गई तब वहाँ जंगली बैलों का एक बड़ा झुंड पानी पी रहा था, इसलिए मुझे उनके हटने का इंतजार करना पड़ा। इसी वजह से आने में थोड़ी देर हो गई। कृपया हमारी मजबूरी समझिए। वाह वाह वाह, तुम दोनों के लिए तो इनाम लेकर आना चाहिए। कितनी सफाई से झूठ बोलते हो।
लेकिन तुम्हारे इन बहानों से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने एक बार जो फैसला सुना दिया वही अंतिम है। आज तुम दोनों खाना नहीं खाओगे। अब यहां से चले जाओ और मुझे आराम करने दो। इसके बाद शेर आराम से सो जाता है, लेकिन उधर लोमड़ी और गधा बहुत परेशान और दुखी हो चुके थे। दोनों चुपचाप एक तरफ जाकर बैठ जाते हैं। मैं तो शेर के अत्याचार से बहुत परेशान हो चुका हूँ। अब हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। आज मेरी मुलाकात एक भेड़ से भी हुई थी। उसने मुझसे बहुत अच्छी तरह बात की और कहा कि अगर हमें अपनी जिंदगी बदलनी है तो हमें खुद ही अपने लिए लड़ना होगा। कोई और आकर हमारी मदद नहीं करेगा। आज मुझे भी बंदर मिला था। उसने भी यही बात कही। उसने मुझे बताया कि जंगल में एक वैद्य के पास जाकर हम कोई दवाई लेकर आ सकते हैं, जिससे शेर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अरे तुम क्या तब से बड़बड़ किए जा रहे हो? तुमसे सोया नहीं जा रहा क्या? चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। सुबह बहुत काम है। बस फिर उस रात लोमड़ी और गधा डर के मारे चुपचाप सो जाते हैं। दोनों के मन में डर भी था और अपनी आजादी की उम्मीद भी। अगली सुबह फिर वही रोज का सिलसिला शुरू हो गया। उठते ही दोनों ने शेर के लिए खाना बनाया, उसके ताने सुने और चुपचाप सब सहते रहे। इसके बाद शेर के आदेश पर वे पानी और लकड़ियां लाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। लेकिन इस बार उनका मकसद सिर्फ पानी और लकड़ियां लाना नहीं था। इस बार वे अपनी आजादी की ओर पहला कदम बढ़ाने जा रहे थे। प्रणाम वैद्य जी, कैसे हैं आप? हमें आपकी एक मदद चाहिए थी। हम बहुत बड़ी परेशानी में हैं, इसलिए आपकी शरण में आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमारी बात सुनेंगे और हमारी सहायता करेंगे। हाँ हाँ, मैं तो यहाँ सभी की मदद करने के लिए ही बैठा हूँ। बताइए, किसे क्या रोग हुआ है? मेरे पास हर बीमारी की दवा है। निसंकोच अपनी परेशानी बताइए। वैद्य जी, किसी को कोई रोग नहीं हुआ है। दरअसल हम चूहों से बहुत परेशान हैं। उन्होंने हमारे घर में आतंक मचा रखा है। हर चीज कुतर देते हैं और खाना भी खराब कर देते हैं। इसलिए हम आपसे जहर लेने आए हैं, जिससे वो हमें फिर कभी तंग नहीं कर पाएंगे। हाँ वैद्य जी, हम इस समस्या से बहुत दिनों से बहुत ज्यादा परेशान हैं। हमने कई तरीके आजमा लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चलो ठीक है, मैं तुम्हें चूहों की समस्या के लिए एक दवा दे देता हूँ, लेकिन इसका इस्तेमाल वैसा ही करना जैसा मैं बताऊंगा, तभी इसका सही असर होगा। इसके बाद वैद्य उन्हें एक दवा की शीशी दे देता है और उसे सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में समझा देता है। दोनों वैद्य का धन्यवाद करते हैं, शीशी संभाल कर अपने साथ रखते हैं और वहां से जंगल की ओर वापस निकल पड़ते हैं। बेवकूफो, ये कोई आने का समय है? मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं कि समय पर आया करो। तुम मेरे गुलाम हो और मेरा हर आदेश मानना तुम्हारा काम है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ और मेरे लिए खाना बनाओ। जी महाराज, हमें माफ कर दीजिए। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। और आज तो देखिए मेरा कमाल। आज मैं आपके लिए ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बस हमें एक मौका दीजिए महाराज। ठीक है, अब जल्दी करो। क्या तुम दोनों सिर्फ बातें ही करते रहोगे? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। फौरन जाओ और मेरे लिए खाना तैयार करो। लोमड़ी खाना बनते हुए मौका देखते ही कांच की सीसी में से जितना वैद्य ने बोला था उतना जहर शेर के खाने में डाल देती थी। लीजिए महाराज, आपका खाना तैयार है। आज मैंने आपके लिए खास बर्गर बनाया है। एक बार चक्कर तो देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। क्या बात है? आज मुझे खाना खिलाने के लिए तुम इतनी उतावली क्यों हो रही हो? सब्र रखो, खा रहा हूं ना। पहले मुझे आराम से खाने तो दो। जैसे ही शेर ने खाना खाना शुरू किया, उसे अचानक अजीब सी थकान महसूस होने लगी।
उसकी आंखें भारी होने लगी और उसे बार बार जम्हाई आने लगी। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे अचानक से इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं? गधा, लोमड़ी, जल्दी जाओ, किसी वैद्य को बुलाकर लाओ। पता नहीं मुझे अचानक क्या हो गया है। अरे गतिया शेर, हमने ही तुम्हारे खाने में जहर मिलाया है। हम भला क्यों किसी को बुलाए? तुम बड़ा हमें गुलाम बनाकर रखते। अब देखो, अब तुम मरोगे या हम आज आजाद हो। मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा। लेकिन पहले मेरी मदद कर दो। और हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के बारे में एक ऐसा सच भी बताऊंगा जो तुम आज तक नहीं जानते। क्या कहा? हमारे माँ बाप का सच? क्या है वो सच? जल्दी बताओ। क्या वे अभी भी जिंदा है? इतने सालों से हम इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। वे जिंदा हैं और अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें पूरा सच बता दूं। इस जंगल का एक पुराना नियम था कि जब गधा और लोमड़ी 12 साल के हो जाते तो उन्हें दुश्मनों से लड़ने की तैयारी के लिए भेजा जाता। तुम्हारे माँ बाप बहुत नेक दिल थे। वे कभी नहीं चाहते थे कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें हर काम सिखाऊं, ताकि जब तुम अपने घर लौटो तो अपने पैरों पर खड़े हो सको। मैं कुछ ही समय बाद तुम्हें यह सच बताने वाला था, क्योंकि तुम्हारे घर लौटने का समय आ चुका था। लेकिन उससे पहले ही ये सब हो गया। क्या? हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें माफ कर दीजिए। हमसे गुस्से में बहुत बड़ी गलती हो गई। आप हिम्मत रखिए, हम अभी इसी वक्त वैद्य जी के पास जाते हैं और उन्हें लेकर आते हैं। तभी वह वैद्य जी खुद ही चलकर आ रहे होते हैं। उनके पास एक दवा भी होती है। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि जब तुम दोनों मेरे पास आए मुझे तभी शक हो गया था, और इसलिए मैंने तुम्हारा पूछा किया। ये लो, ये दवाई खा लूं, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। शेर वैद्य जी की दी हुई दवा खा लेता है। थोड़ी ही देर में उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगती है। ये देखकर सभी जानवर राहत की सांस लेते हैं और वैद्य जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। इसके बाद लोमड़ी और गधा शेर के सामने सिर झुकाकर अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें।